महादेवस्य पावनम् हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री हरि के अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हरि के मनुष्य जन्म का एक कारण है नारद जी द्वारा उन्हें श्राप। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, फिर लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या अपराध किया था? हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आज्ञम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारायण नारायण नारायण। आहा जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। आहा, पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई दे रहा है। ओ हो, हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से नया शोभायमान हो रहा है। वन के पक्षियों की सुरीली ध्वनि में प्रभु आपकी रचना का बखान हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से टपकती है, तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में छलकती है। यहाँ हर फूल पत्ती में तेरा आकार पाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ उस तरफ भंडार पाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। सुंदर समय, मंद सुगंधित वायु, पवित्र जल, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर मन में कुछ भजन करने की प्रेरणा होती है। नारायण नारायण। बुद्धि में ऐसे अवसर से लाभ उठाने का उत्साह पैदा होता है। नेत्र लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में, बहा है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है, ध्वनि जलधार की कानों में उसका गीत गाती है। नारायण नारायण। सोच लिया, अपनी आत्मा के लिए सुलभ मार्ग सोच लिया। कुछ समय ज्ञान ध्यान में बिताकर फिर भूमि का चक्कर लगाऊंगा और भूली भटकी आत्माओं को मार्ग बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। होते हैं हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सुरधाम होते हैं, उसी के नाम का अब बैठकर ध्यान लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण।
आश्चर्य, महान आश्चर्य। इंद्रासन क्यों ढूंढने लगा? संपदा, तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती। मोह, तेरे होते हुए कोई सुख नहीं पा सकता। लोभ के काले पर्दे, तू न्याय की आंखों को अंधी बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया, तू दयालु हृदय को भी कठोर बना देती है। आह, मैं इतनी संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की आपत्तियां अपने ही सिर ले ली। देवगण, इंद्रासन का डोल जाना मुझे सुख से नहीं बैठने देता। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं। आंखों के आगे मानो अंगार जड़ रहे हैं। निसंदेह देवेंद्र, इंद्रासन का डोल जाना साधारण बात नहीं, किंतु आप देवराज हैं देवराज, आपको धैर्य रखना ही होगा। हाँ इंद्रदेव, आप हमारे राजन हैं, समस्त देवताओं के अधिपति। आपका यूं अधीर होना उचित नहीं। अप्सराओं, तुम रूप की खान और मनुष्य का मन लुभाने में सुजान हो। बस इसी समय हिमगिरी पर चली जाओ और जिस प्रकार भी हो सके नारद का मन डिगाओ। जैसे आज्ञा प्रभु। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। इस समय तुम भी मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर जाकर अपनी माया रचो। जैसी आज्ञा महाराज। आप निश्चिंत रहें। मेरी काम दृष्टि से बच पाना सरल कार्य नहीं है। मैं अभी हिमगिरी की ओर प्रस्थान करता हूँ और आपका अभिष्ट सिद्ध करता हूँ। कठोर हैं, आंखें भी नहीं खोलते, मुख से भी नहीं बोलते। व्याकुल न हो सुंदरी, हम अप्सराएं हैं अप्सराएं। स्वर्ग लोक का सौंदर्य भी हमारे कारण है। मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराओं ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को सहज ही भंग कर दिया, तो फिर क्या हम देवर्षि की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकते? आओ देवी, हम पूरी ऊर्जा से अपने सौंदर्य का जादू फैलाएं।
गई देवी। देवर्षि के मन पे हमारे सौंदर्य का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं। हमारा सारा प्रयास व्यर्थ ही गया। आश्चर्य, हम अप्सराओं ने कभी पराजित होना नहीं सीखा। हमारे रूप, नृत्य, गान के समक्ष बड़े बड़ों को बोना होता देखा है, किंतु देवर्षि तो सचमुच देवर्षि हैं। इन्हें पद से डिगा पाना संभव नहीं लगता। अब तो देवराज के सम्मुख सिर नीचा किए हुए ही जाना पड़ेगा। नहीं देवी, अभी कामदेव का काम चक्र शेष है। निसंदेह देवर्षि ने हमें पराजित कर दिया, किंतु कामदेव के बाण से बच पाना बड़ा ही दुष्कर है। सूर्यपति इंद्र की आज्ञानुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद की समाधि ना छुड़ा सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ। कराता हूँ देवर्षि को स्वर्ग के वैभव का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर की माया का दर्शन। दिखाता हूँ अभी करके ये निर्जन स्थल अति सुंदर, पवन सुरभित ऋतु चंचल, खिल रहे पुष्प अति सुंदर। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित न कर सका। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न भी इन्हें ज्ञान ध्यान से विचलित न कर सका। एक तो सूर्यपति की रक्षा का भार उठाया और फिर अपनी शक्ति को निस्तेज बना। निस्संदेह मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने। क्षमा क्षमा ब्रह्मर्षि क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था, अहंकारवश आपका पराक्रम फूला फिरता था। न समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे मार्ग में ही शूल बोता है। हुआ है आज तक मस्तक सदा अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। नारायण नारायण। कामदेव, कहो क्या बात है?
किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? अब तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने की चिंता से अधीर हो गए। तब देवराज ने अप्सराओं को आज्ञा दी कि यदि आपकी समाधि में विघ्न आए तो उनका व्याकुल मन सहन पाए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं सहित मैं भी हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ध्यान में अटल पाया। हे नाथ, सेवक से ये अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुझे नाथ, क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नारायण नारायण नारायण। मैं जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वो त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। नारायण नारायण नारायण। ध्यान हम करते नहीं हैं संपदा के लिए, है नहीं जीवन हमारा लालसा के लिए। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मुंह मोड़ हर वैभव से जंगल में डेरा किया। नारायण नारायण नारायण। धन्य है देव ऋषि, आप धन्य है। आप काम, वासना, मोह, माया सभी से ऊपर है मैं ऋषि। आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। आप धन्य है मैं ऋषि, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार तो शिव शंकर के सामने जाकर हार पाई और फिर मेरे सम्मुख आते हुए लज्जा भी नहीं आई। नारायण नारायण नारायण। एक तो भगवान के चरणों का ध्यान, दूसरे नारद का ज्ञान और उस पर कामदेव का ये अभिमान। स्वार्थी कामदेव, तू, मुझे भी कोई सांसारिक मनुष्य जानता है जो इस प्रकार अपमानित करने की ठानता है। ये नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से कब डरते हैं। जब आपत्तियां आती है तो और भी आगे बढ़ते हैं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे बुरी तरह पछाड़ा। नारायण नारायण नारायण। अब मैं शिव शंकर के पास जाता हूँ। हाँ, अब मैं शिव शंकर के पास जाता हूँ और अपनी विजय का समाचार सुनाता हूँ। बोलो महर्षि नारद की जय। नारायण नारायण नारायण।
देवादिदेव महादेव की जय हो। नारद जी, आइए, पधारिए। कुशल तो हैं देवर्षि? आज इस और भ्रमण, कोई विशेष प्रयोजन? एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूं महादेव, आपको सुनकर बड़ा ही आनंद होगा। नारायण नारायण नारायण। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार है नारद जी? शीघ्र कहिए। वो है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव नारायण, जिसने एक बार आपके सामने आकर अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या उसने कोई नया उत्पात कर डाला है? हाँ, करना चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने भी उसे हरा कर ही छोड़ा और अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा। नारायण नारायण नारायण। महादेव, क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? है क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु ये सब हुआ कैसे नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां एक कंदरा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में ऐसा तल्लीन हुआ कि लोक और परलोक की कुछ खबर ही नहीं रही। नारायण। इंद्र को लगा कि उसका सिंहासन संकट में है। नारायण। अपने इंद्रासन को खोने के भय से उसने अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। नारायण नारायण। उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया। फिर कामदेव मेरे समक्ष आया। नारायण। उसकी माया से हिमगिरी का निर्जल शांत स्थल रंग बिरंगे फूलों से भरा पक्षियों के कलरों से सजा उपवन बन गया। नारायण नारायण। किंतु मैं तो हरि के ध्यान में पहले की तरह ही लीन रहा। स्वयं को पराजित अनुभव कर कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करके अपना अपराध क्षमा कराया। नारायण नारायण। अब कहिए कि संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता हो? क्या मैंने साधारण कार्य किया है? नारायण। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने भला कौन आंखें उठा सकता है? परंतु मैं आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार ये समाचार आपने मुझे सुनाया है, कहीं भगवान विष्णु से न कह बैठना। चर्चा चले तब भी इसको छिपा जाना महर्षि। देखा जाएगा। नारायण नारायण। कहूंगा अपनी वीरता का वृतांत पिताजी और विष्णु भगवान से भी अवश्य कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अब ये अपनी जीत का समाचार भगवान विष्णु से कहे बिना न मानेंगे। हे गणों, तुम नारद जी के पीछे पीछे चले जाओ और जो कुछ देखो हमें आकर सुनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु।
पिताजी के चरणों में प्रणाम। नारायण। आहा, नारद जी आइए, पधारिए। कुशल तो है? आज कैसे आगमन हुआ? हे सृष्टि रचयिता, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल हो पाई है। आपके आशीर्वाद ने मुझे एक महान संग्राम में विजय दिलाई है। नारायण नारायण नारायण। ओह, बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए कहिए, क्या समाचार है? नारायण, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा वृतांत तो सुन लीजिए। नारायण नारायण। हाँ, कहो, निसंकोच कहो। नारायण, वो है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। आज उसी की अशुभ घड़ी आई और उसने मेरे द्वारा भारी हार पाई। नारायण नारायण नारायण। ये कैसे हुआ नारद जी? नारायण नारायण नारायण। हिमालय पर्वत पर मैं समाधि लगाए हुए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आई और उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रचाई। नारायण नारायण। परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया। नारायण। और अंत में क्षमा मांगकर ही अपना पीछा छुड़ाया। नारायण। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। हाँ, नारायण नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण नारायण। बात तो बड़े आनंद की है। निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दर्शाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है। परंतु एक बात मेरी भी ध्यान में रखना कि ये वृतांत विष्णु भगवान को ना सुनाना। आपका हित इसी में है। सुझाव के लिए धन्यवाद पिताश्री। आज्ञा चाहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। महादेव तो महादेव, स्वयं पिताश्री भी मेरा यश फैलता नहीं देखना चाहते। भला अपनी शौर्य गाथा मैं ही नहीं सुनाऊंगा तो और कौन सुनाएगा? हैं? नारायण, मैं अभी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर होता हूं। नारायण नारायण नारायण। काम करके फिर ना फैलाए उसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल। वे दयालु है, सदा रहते हैं भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर नारद, अब की बार तो बहुत दिनों में कृपा की। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है मुनिवर। मृत्युलोक में क्या हो रहा है? हेमगिरी पर्वत पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा मुनिवर? वन की शोभा और एकांत देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा। नारायण, और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया भगवान। फिर? वो है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको एक मूषक भी फुदक जाए तो इंद्रासन के डोलने का आभास होने लगता है। नारायण, वो इंद्र हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से मेरा इंद्रासन न हत्या ले। नारायण नारायण नारायण। ये इंद्रदेव की भूल है। भला आपको मोहमाया से क्या?
यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु। नारायण, इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। नारायण, उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, नाच किए और गायन किए। नारायण, और आप ध्यान में लीन ही रहे। क्यों नारद जी? और नहीं तो भगवान, उनके नाशवान आनंद पर फूल जाता, मुंह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। नारायण, आप जैसे मनस्वी का संयम तोड़ना संभव नहीं मुनिवर। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो आधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया। नारायण, मैंने भी जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। भगवान, नारायण नारायण। ये आपने बहुत अच्छा किया मुनिवर। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अधीन करके ही छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वर देवताओं के वश में नहीं आता था। आज उसका अभिमान चूर चूर कर दिया मैंने। नारायण नारायण, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? नारायण, हाँ, अवश्य है, परंतु मुनिवर आपके लिए नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य बसते हैं वहां विकार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव क्या, यदि हजारों कामदेव भी आ जाएं, तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे संसार के पाखंड मिलकर भी अकेले ब्रह्मचर्य को नहीं पछाड़ सकते। सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत से गिरा दे, ये भला किसकी शक्ति है? ये तो ठीक है नारायण, किंतु अब लोक परलोक में मेरा पराक्रम फैले बिना नहीं रहेगा। बोलो संत सनातन की जय। नारायण नारायण नारायण। ज्ञात होता है कि मुनिवर के हृदय पर अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। मुनिवर के मन में ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनिवर का कल्याण हो, योग माया प्रकट हो। नाथ, क्या आज्ञा है? हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य करना है, इसलिए तुम मृत्युलोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी से कहो कि अभी जाकर शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी बन जाए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है श्रीहरि, मैं प्रस्थान करती हूँ।
की जय हो। असमय प्रवेश की धृष्टता क्षमा हो। मंत्री जी, अब विश्व मोहिनी युवती हो गई है, इसके लिए वर की खोज करनी चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी ऐसा ही विचार है। मुनिवर प्रणाम। आइए, पधारिए। आपने अपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की। आनंद में रहो, राज्य में कुशल हो नारायण। महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह योग्य हो गई है। कृपा करके बताइए कि इसे कैसा वर मिलेगा। अति उत्तम नारायण। आप कन्या को बुलवाइए और उसका हाथ मुझे दिखलाइए नारायण। जैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल, तुम अभी जाकर विश्व मोहिनी को बुला लाओ। मुनिराज प्रणाम। आयुष्मती भव। लाओ, हमें अपना हाथ दिखलाओ। हो, हस्तरेखा बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है नारायण। निसंदेह निसंदेह स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी। तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है नारायण। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। अरे इसको निसंदेह बड़ा श्रेष्ठ वर मिलेगा नारायण। जैसी आज्ञा मुनिवर। प्रणाम गुरुदेव। कि वो बड़ी भाग्यशाली है। और जिस वर से उसका संस्कार होगा वो अमर पद को पाएगा नारायण। विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। निसंदेह वो कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य तो उदय हो जाए, हैं? परंतु उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं? किससे कहूं? नारायण नारायण, रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रिझ जाए। और जयमाल का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो नारायण। हाँ, याद आया। एक काम करूं, विष्णु भगवान के पास चलूं और हरि का रूप मांग लाऊं। हाँ, यह ठीक रहेगा। परंतु जाने आने में विलंब होगा और कार्य की पूर्ति में विघ्न भी पड़ेगा नारायण। अरे भगवान तो सर्वव्यापी हैं। ध्यान द्वारा यही याद करूं तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे नारायण। यह ठीक रहेगा। हे कृपालु भगवान, हे कृपा सिंधु जगदीश, हे दीनों की रक्षा करने वाले स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे मन की इच्छा को पूरी करो नारायण, मेरे मन की इच्छा को पूरी करो। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब केवल आपका ही सहारा है भगवान। हाँ, आपका ही सहारा है। कोई संसार में निर्बल उबारन हो नहीं सकता। मेरा संकट तुम्हारे बिन निवारण नहीं हो सकता नारायण नारायण नारायण। मुनि श्रेष्ठ, ऐसी शीघ्रता में याद करने का कारण? भगवान, आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा नारायण। वहां के राजा की कन्या के शुभ विवाह का समाचार पाकर ये दास भी चला गया प्रभु।
कि दास भी चला गया। उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है नारायण। अतः भगवान मुझ पर अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए हरि का रूप मुझे दे दीजिए भगवान। मुनिवर, मुझे हर समय आपका हित प्यारा है। मैं हर घड़ी आपके भले की सोचता हूं। जिस प्रकार वैद्य रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर भी मीठी दवा नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी आपका अहित कदापि न होने दूंगा। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचनन मृषा हमार। प्रस्थान कीजिए देवर्षि, आपको हरि का रूप दिया। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। लो भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। नारायण नारायण। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखलाकर कन्या को मोहित करूंगा नारायण। और वो विश्व मोहिनी मेरा अपरंपार। देवर्षि को हरि मुख भी दे दिया और कुरूप भी बना दिया। ओह, मेरा तो हंस कर दम ही निकला जा रहा है। कैसे दिखने लगे हैं मुनि नारद। सचमुच नारद जी तो सोच रहे हैं कि वे विष्णु के समान रूपवान दिखाई दे रहे हैं, पर बेचारे ये नहीं जानते कि उनका मुख तो वानर के समान दिखाई दे रहा है। हाँ, हरिमुख यानी वानर मुख। सचमुच भगवान विष्णु की अगूढ़ वाणी को नारद जी नहीं समझ पाए, और देखो कैसे इठला इठला कर स्वयंवर स्थल की ओर जा रहे हैं। देखो सभी राजा और प्रजाजन उन्हें देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, पर किसी का साहस नहीं जो उन्हें यह सत्य बता सके। बेचारे देवर्षि, मुझे तो उन पर दया आ रही है। उन्हें तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं, वे तो पहले से ही भगवान विष्णु की दया के पात्र है। हे प्रभु, ऐसी दया अपने सभी भक्तों पर मत कीजिए श्री हरि। अच्छा, अब बहुत हुआ परिहास। याद है ना महादेव ने क्या कहा था कि नारद मुनि के पीछे पीछे जाओ, और क्या होता है वह आकर मुझे बताओ। चलो चलो भोलेनाथ को इस घटना की सूचना दे दें। अरे तनिक रुक भी जाओ, पहले घटनाक्रम को पूर्ण तो होने दो, फिर जाकर देंगे शिव शंभो को पूर्ण वृत्तांत की जानकारी। अरे देखो नारद मुनि तो सभास्थल तक पहुंच भी गए। अरे तो विलंब न करो, वेश बदल कर हम भी सभा में चलते हैं और नारद मुनि के समीप बैठकर उनके सौंदर्य का गुणगान करते हैं। चलो चलो चलो।
आइए प्रभु आइए, विराजिए, यहाँ विराजिए। वाह वाह, विश्व मोहिनी के भाग्य की तो क्या सराहना करें। स्वयं हरि जिसके स्वयंवर में पधारे हो, उसका तो कहना ही क्या। सत्य वचन बंधु, सत्य वचन। विश्व मोहिनी के अपूर्व सौंदर्य की चर्चा तो हम सभी ने बहुत सुनी है, किंतु स्वयं हरि के सम्मुख तो विश्व मोहिनी का सौंदर्य भी फीका पड़ जाएगा। हाँ, हरि के सौंदर्य रूप का तो कोई बखान क्या करे। कैसा सुंदर मुख है, एक बार देख लो तो दृष्टि बरबस दोबारा उठ जाती है ऐसा स्वरूप निहारने को। वाह, कितनी सुंदर आंखें हैं। विश्व मोहिनी तो इनकी गहराई में समा ही जाएगी। हाँ, वाह, कितनी तीखी नाक। विश्व मोहिनी का हृदय तो इसके तीखेपन से ही बिध जाएगा। और लालिमा लिए इन कोमल होठों को भी तो देखो जरा, इनके हिलने से पूर्व ही राजकुमारी स्वयं प्रणय निवेदन कर देगी। प्रभु की मुस्कुराहट तो हृदय में उतर जाने वाली है। जब प्रभु हंसते हैं तो मोतियों जैसे चमकते यह दांत मानो काली घटाओं के बीच चमकती दामिनी हो। उफ, ये दामिनी तो आज विश्व मोहिनी के मन पर गाज बनकर गिरने वाली है बस। और हम सब राजा यूं ही मुंह देखते रह जाएंगे। मुझे तो हरि के सौंदर्य से ईर्ष्या होने लगी है। देखो बंधुवर देखो, राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर ही आ रही है। मैं तो आंखें मूंद लेता हूँ। मेरे लिए यह सह पाना दुरूह होगा कि राजकुमारी मेरे बगल में बैठे रूपवान तेजवान को वर ले और मैं मुंह ताकता रह जाऊं। ये क्या, ये कैसी अनहोनी हो गई। क्या विश्व मोहिनी को ठीक से दिखाई नहीं देता जो इतने रूपवान हरिमुख को छोड़ दूसरे गले में जयमाला डाल दी। नहीं नहीं बंधु, वस्तु तो हरिमुख का सौंदर्य कुछ अधिक ही है। इतना रूप, इतना सौंदर्य जिसे सह पाना विश्व मोहिनी के लिए संभव नहीं था। हाँ, राजकुमारी यदि हरिमुख को वर लेती तो उसका अपने रूप का अभिमान भी तो जाता रहता ना। हरिमुख के तो रोम रोम से सौंदर्य झर रहा है। बेचारी राजकुमारी तो सौंदर्य के इस सागर में डूबकर उबर ही ना पाती। नारद नादान, टूट
गया घोर अभिमान, क्यों खोया आकर स्वयंवर में तूने अपना सम्मान। अरे नारद नादान। जप तप छोड़ वनों से आया, ज्ञान ध्यान विसराया, त्यागी होकर फंसा मोह में, माया ने भरमाया। अरे नारद नादान, टूट गया घोर अभिमान। तुमने मेरा बहुत प्रयास कर लिया। तुम दोनों मेरे रूप से ईर्ष्या करते हो नारायण, इसलिए तुम मेरा परिहास कर स्वयं की क्रूरता की लज्जा से छुटकारा पाना चाहते हो नारायण, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा नारायण। हाँ, हमें तो अपने कुरूप स्वरूप से छुटकारा मिले या ना मिले, पर आप अवश्य इतने सुंदर मुख से छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो यह सौंदर्य आप पर भारी पड़ेगा मुनिवर। किंतु इस सौंदर्य मुख से छुटकारा पाने से पहले तनिक जल में अपनी लुभावनी छवि के दर्शन तो कर लीजिए प्रभु। क्यों मुनिवर, है नाती की सी सुंदर नाक, और आंखों की गहराई में तो आप स्वयं ही झांक लीजिए। देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया नारायण। ये रूप सौंदर्य और नारायण का छल भी, सभी कुछ देख लिया नारायण। और अब मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो नारायण। तुमने मेरा परिहास किया, मेरी हंसी उड़ाई, इसलिए तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा नारायण, दंड भुगतना ही होगा। सदा भोगोगे डूबा पाप के आकार में जीवन, उठाएगा महाकीर्ति संसार में जीवन। ये है बस तुम्हारे लिए अभिमान का बदला, मिलेगा हर घड़ी अपमान से अपमान का बदला। नारायण नारायण नारायण। क्षमा मुनिवर, क्षमा। हम महादेव के गण हैं। आपके मुख की अनोखी आकृति देख हमें हंसी आ गई मुनिवर। हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए मुनिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे कृत्य का दर्द तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुमने मेरी हंसी की, अब उसका फल भी लो। तुम दोनों कपटी पापी राक्षस हो जाओ, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। हाँ, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। नारायण नारायण। ऐसा कठोर श्राप न दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। नहीं, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो अवश्य ही बनोगे नारायण, परंतु जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। छल कपट धोखा नारायण, याचना का बदला अपमान से। नहीं नहीं, अब श्री हरि की बुद्धि मलिन हो गई है, उसका हृदय पाखंड से भर गया है नारायण। रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का नारायण। यही है उदारता, यही है उदारता नारायण नारायण। हे मुनिवर, आप अत्यंत
व्याकुल हैं। नारायण, आप दूसरों की आशाओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति को बढ़ाते हो नारायण। भक्त के साथ द्रोही का काम करके दीन रक्षक और भक्त वत्सल कहलाते हो नारायण। नारायण नारायण, बड़े आए नारायण। तुझको अब तक नहीं मिला राह में कोई लाने वाला, तेरी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला। भक्त का किया खूबी अनादर तुमने, हर 3 लोकों में कर दिया नारद का निरादर तुमने। नारायण नारायण नारायण। मुनिराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा? आज्ञा तो आपकी है नारायण। जो मन में आता है सो करते हो नारायण। ना किसी का सम्मान है, ना किसी से डरते हो नारायण। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो, परंतु तुम उतने ही पापी हो नारायण। मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे पास याचना करने चला आया। नहीं तो तुम वही हो जिसने सागर मंथन के समय महादेव जी को विष पिलाया और लक्ष्मी को स्वयं अपने पास रख लिया। तुम वो धोखेबाज और मतलबी हो नारायण। सदा कपट का व्यवहार करते हो नारायण। नारायण नारायण, भला ऐसे से खाए कोई मूर्ख लाभ का धोखा। गुस्सा हो जिसकी नस नस में कपट छल सर्वथा धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है कहां विश्राम है मेरा। न लूं प्रतिशोध अपयश का तो नारद नाम नहीं है मेरा। हाँ, नारद नाम नहीं है मेरा। नारायण नारायण नारायण। शांत मुनिवर, शांत। शांत होने का बहुत काम किया जो मुझे शांत करते हो। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता नारायण। दूंगा दूंगा, तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा या अपने प्राण ही त्याग दूंगा। अरे नारायण, ऐसे जीवन का क्या लाभ। हाँ, क्या लाभ नारायण। आपका जीवन अधिक अनमोल है मुनिवर। मुझे आपका श्राप शिरोधार्य है। तो सुनो नारायण, जिस मानव शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें भी वही शरीर धारण कर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा नारायण। जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे। और जिस वानर के रूप को घृणा की दृष्टि से देखकर मुझे हरिमुख दिया है, उस वानर की सहायता ही अपनाओगे नारायण। वरना नहीं होगा कल्याण तुम्हारा, नहीं होगा कल्याण। नारायण नारायण नारायण। फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे नारायण। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। ये श्राप देकर आपने मुझ पर ही नहीं, अपितु पूरी मानव जाति पर उपकार किया है। ये श्राप अब तुम्हारा सिर पर मेरे रहेगा। पालन में इसी के मैं निस्तार जानता हूं। मिथ्या न हो सकेंगे नारद वचन ये तुम्हारे। लेना पड़ेगा मुझे अवतार जानता हूं। अच्छा देवर्षि, अब सावधान हो जाइए। मोह को दूर कर विवेक तथा वैराग्य ज्ञान को जगाइए। ये क्या भगवान, मैंने क्या किया? मेरे मन में ऐसे विकार क्यों उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई प्रभु? माया के अधीन में न जाने कैसे आप शब्द कह बैठा नारायण। भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा श्राप निष्फल कर दीजिए, मेरा श्राप निष्फल कर दीजिए नारायण। हाँ, निष्फल कर दीजिए नारायण नारायण नारायण। न समझा हर जगह व्यापक तुम्हारी ही तो माया है।
तुम्हारा रूप इस सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है जो यूं अभिमान में आया है। विचारा कुछ नहीं मैंने कहा जो ध्यान में आया है। नारायण नारायण। मुनिवर चिंता न करें, जो कुछ हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है। किंतु प्रभु, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? मेरे पाप कैसे मिटेंगे? नारायण नारायण नारायण। जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव सतनाम जाप, शिव सतनाम जाप, शिव सतनाम जाप। हे मुनिराज, हम महादेव के गणों को आपने श्राप तो दे दिया। अब श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए प्रभु। भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जज्ञान। तुम दोनों को राक्षस बनकर जन्म तो लेना होगा नारायण, किंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी नारायण। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे नारायण। युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मोक्ष पा जाओगे नारायण, और फिर संसार में कभी जन्म नहीं लोगे नारायण। नारायण नारायण नारायण। शिव सतनाम जाप, शिव सतनाम जाप, शिव सतनाम जाप।
तक आप यहाँ पर इसी उत्साह, इसी जोश और इसी प्रेम भाव और इसी भक्ति के साथ यहाँ पर आए, हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने नारद मोह का आनंद लिया है। कल से ये रामलीला प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि कल से प्रारंभ होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि कल शाम को 7 बजे सपरिवार श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ग्राउंड में आप जरूर आएं, मेले का आनंद लें, इस खूबसूरत मंचन का आनंद लें। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो ये भव्य उत्सव है, ये जो ये मेला है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है द ग्रेट परफॉर्मर्स ने। ध्रुव शर्मा ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।